हो गया गुड़ गोबर। यस, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई महीनों से जो चल रहा है वो भी देखने को मिलेगा, ये कभी नहीं सोचा था। लिटरली मैं बताऊं आपको, इतना सब कुछ हो रहा है, कौन सा नेता कौन सी पार्टी कब किसको जाके मिलेगी और कब क्या देखने को मिलेगा, कुछ भी भरोसा नहीं रहा। एक तरफ बीजेपी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस, जिनको 2014 में सीएम बनाया गया था महाराष्ट्र ने बहुत जोरदार से, और उद्धव ठाकरे उनके साथ आराम से जी रहे थे, आराम से सब कुछ सरकार संभाल रहे थे। 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि नहीं, मुझे सीएम बनना है, मेरे सीटें कुछ इतनी है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार नहीं मानी, क्योंकि वाकई में उस समय भी फडणवीस साहब की सीटें ही ज्यादा थी। और ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती थी कि फडणवीस जो कर सकते हैं महाराष्ट्र के लिए, वो उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं। बाला साहेब ठाकरे की बात अलग थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं। तो 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा बड़ा गेम पलटा कि डायरेक्ट कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला के सीएम की सीट ले ली। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार नहीं संभाल सकते थे, 2.5 साल में ही उनकी सरकार गिर गई। लेकिन एक तरफ एकनाथ शिंदे अपने सीएम बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस को जाके मिले, वो सीएम तो बन गए। लेकिन आज की डेट में ये सिचुएशन आ गई है कि उद्धव ठाकरे वापस से देवेंद्र फडणवीस को मिल रहे हैं, और यहां एकनाथ शिंदे भी हिल रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को तो सीएम बनने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद अब जब पासा पलटा है, तो उद्धव ठाकरे जब देवेंद्र फडणवीस को मिल रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे भी घबरा रहे हैं कि क्या मेरी सीट भी हिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्लियर कर दिया फडणवीस साहब ने ये बोल के इंटरव्यू में कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता, अब हम उद्धव ठाकरे जी को हमारी सरकार में कभी नहीं आने देंगे। दोस्ती यारी रहेगी अपनी जगह पे, लेकिन हम आने नहीं देंगे। यहाँ पे एकनाथ शिंदे तो सिक्योर्ड हो गए, लेकिन वो सीएम तो नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस वापस से सीएम बन गए। महाराष्ट्र का विकास थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और साथ ही साथ एक बात, 2-4 बातें बीच में आई थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 3000 करोड़ रुपए दिए हैं उद्धव ठाकरे जी ने बहुत सारी जगह अपना केस दबाने के लिए, ये बातें भी सामने आई। इस बातें में ये कहा जाता है, वो सूत्रों के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ बीजेपी की सरकार भी है, बीजेपी के कुछ नेता भी है। फडणवीस साहब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ नेता है। तो उस नेता को एक्सपोज तो करेगी नहीं बीजेपी, तो वो सारे केसेस तो दबा देंगे। तो यहां उद्धव ठाकरे अपने केसेस की वजह से तो सेफ हो गए, संजय राउत भी केसेस की वजह से सेफ हो गए, आदित्य ठाकरे भी केसेस की वजह से सेफ हो गए। लेकिन दूसरी जगह एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि अब मेरी जो पोजीशन है बीजेपी के अंदर वही हमेशा रहनी चाहिए। वो चलो उद्धव देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्लियर कर दी। लेकिन यहां तीसरी बात अब यह आती है कि बीच में ये न्यूज भी सामने आ गई थी आपके, जो सच्ची है, कि संजय राउत का उद्धव ठाकरे के घर पे, मातोश्री के घर पे बहुत बड़ा पंगा हुआ। कहा तो ये जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया संजय राउत को, और उद्धव ठाकरे जी के कहने पे अच्छी खासी जम के पिटाई की संजय राउत की। अब इसके बाद संजय राउत भले उद्धव ठाकरे जी की साइड में बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ कर रहे हैं, और इस बार उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस काफी बार मिल गए। संजय राउत कोशिश कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस साहब को मिलने की, लेकिन वो नहीं मिले। अब ये मामला हुआ है कि संजय राउत कोशिश कर रहे थे कि मैं कांग्रेस से जाके मिलूं, मैं बीजेपी से जाके मिलूं, मैं किसी और जगह जाके मिलूं, ताकि मुझे भी टिकट मिले। अब वो संजय राउत, जिनको बाला साहेब ठाकरे ने सामना के मेन वृत्त पेपर का संपादक बनाया था, जो बाला साहेब ठाकरे पहले काम करते थे, संजय राउत को बनाया गया था, वो संजय राउत की वो पोजीशन बिल्कुल ही नहीं रही है शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के अंदर। अब वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की। अब ये खबर आई है सामने, नीतीश राणे ने ये कहा है, जस नारायण राणे जी के बेटे, उन्होंने ये कहा है कि अब संजय राउत सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये भी देखने को मिलेगा, अब ये भी दिन भगवान ने दिखा दिया महाराष्ट्र के लोगों को कि संजय राउत अब पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, और वो पार्टी होगी कांग्रेस, क्योंकि और कोई पार्टी तो उनको साथ देगी नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने उनको छोड़ दिया, फडणवीस का साहब कभी लेंगे नहीं, एकनाथ शिंदे से तो वैसे ही दुश्मनी है, तो फिर बचेगा शरद पवार जैसा चाणक्य नीति वाला आदमी, संजय राउत के चक्कर में पड़ेगा नहीं। अब कांग्रेस के पास वैसे ही नेता कम है, संजय राउत की जहां जहां चलती है, 1-2 जगह है, वहां पे शायद चलेगी। इसलिए कांग्रेस को अपनी सीट स्ट्रांग करने के लिए शायद संजय राउत को लेने की बात चल रही है। लेकिन संजय राउत यहां पे बात नहीं ठहरे, संजय राउत इलेक्शन लड़ने के चक्कर में जरूर है, उद्धव ठाकरे जी ने तो छोड़ ही दिया, करीब करीब यही बात आई है सामने। लेकिन अब नीतीश राणे कह रहे हैं कि संजय राउत को तो सीएम बनना है। क्या वो सीएम बनेंगे? आपको लगता है
मतलब ये भी देखने को मिलेगा, ये कहानी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो गया, पूरे की राजनीति का गुड़गोबर हो गया है। आपको क्या लगता है इन सब वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।